अगला एक्सपेरिमेंट है कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर बाय प्लॉटिंग V वर्सेस U ग्राफ। ठीक है, तो एम लिख देते हैं। एम है हमारा बच्चों कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ, कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ concave mirror by plotting V वर्सेस U ग्राफ। ठीक है, V वर्सेस U ग्राफ प्लॉट करके हम कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकाली जा सकती है? V वर्सेस U ग्राफ प्लॉट करके। तो देखिए, काफी सिंपल सिनेरियो है, इसे ऑप्टिकल बेंच की मदद से हम कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल बेंच पे क्या करते हैं बच्चों, जो जीरो मार्किंग है वहां पर हम कॉनकेव मिरर एक मिरर होल्डर में फिट कर देते हैं। ओके, कॉनकेव मिरर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इससे कुछ दूरी पे एक नीडल रखेंगे और उसे मान लेंगे खुद ही कि ये एक ऑब्जेक्ट नीडल है, राइट। ये ऑब्जेक्ट नीडल है और ये 0 सेंटीमीटर की मार्किंग है, और हम कुछ दूरी पे एक इमेज नीडल ले लेंगे, राइट। एक नीडल ले लेंगे, उसको इमेज नीडल बोल देते हैं। ओके, अब होगा क्या कि सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल की टिप है वो बिल्कुल मिरर के पोल से पास करने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे लगेंगे रीडिंग्स। ठीक है, मिरर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। मिरर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो प्रिंसिपल एक्सिस टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, आपकी रीडिंग्स फॉल्टी आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक बार जब हम देखेंगे ना मिरर में, ठीक है, एक राइट आई को मान लीजिए क्लोज करके, तो हमें ऐसे दिखेंगे ऑब्जेक्ट नीडल्स। तो हम एक बार इन यहां पर स्क्रूज होते हैं, इन स्क्रूज की मदद से हम जो है इनको एक दूसरे के ऊपर ले आएंगे और एक बार हाइट एडजस्ट करके ऐसे ले आएंगे, राइट। ठीक है, उसके बाद हम जब एक आंख को बंद करके लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो ये अलग अलग हो रही होंगी। इसको बोलते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट नीडल में, जो इमेज और ऑब्जेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इनके बीच में पैरेलैक्स है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम ऑब्जेक्ट को एक जगह पर फिक्स कर देंगे और इमेज नीडल को आगे पीछे धीरे धीरे मूव करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ऐसा कौन सी दूरी है इमेज नीडल की, सो दैट इन ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कराते वक्त ये बिल्कुल ऐसे दिखाई दें और ऐसे साथ में जाएं। ठीक है, जब इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो होगा ये कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पे बन रही होगी। टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली इसकी इमेज इस पे बनती है, इसकी इमेज इस पे बनती है। ये दो इंटरचेंजेबल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारी रीडिंग्स ले सकते हैं, 5-6 रीडिंग्स हम U और V की ले लेंगे। इस नीडल की इमेज इस पे बना लेंगे या इसकी इस पे बना लेंगे। ठीक है, और हर बार पैरेलैक्स रिमूव कर लेंगे। हर बार हम देखेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होना, टिप्स दोनों की टिप साथ में जानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर V और U का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। कुछ हमारे पास 3-4 वैल्यूज आएंगी, उन 3-4 वैल्यूज का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। आप जानते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए U नेगेटिव होता है और मिरर के केस में जो इमेज है वो भी रियल होती है, तो V नेगेटिव होता है। ठीक है, हम रियल ऑब्जेक्ट की, रियल इमेज की बात करें, वर्चुअल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, बिकॉज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं तो जाहिर सी बात है V वर्सेस U ग्राफ जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा बच्चों। तो हम यहां पर क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में एक ग्राफ बना लेंगे V वर्सेस U का, और हम जानते हैं ये बात कि अगर ये V वर्सेस U का ग्राफ आ जाएगा, है ना, जो 3-4 रीडिंग्स आई होंगी V और U की, उनको प्लॉट करते जाएंगे तो ये ग्राफ हमारा ये बन जाएगा। हम एक बात जानते हैं कि ऐसी कौन सी पोजीशन होती है कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की जिससे कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पर आ जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, तो जानते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम 45 डिग्री पे अगर एक लाइन बनाएंगे बच्चों, तो वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी इस ग्राफ को, वो बेसिकली कॉरस्पॉन्ड करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को, क्योंकि यहां पर V और U दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस जगह पर दोनों V और U बराबर हो जाएंगे इन मैग्नीट्यूड, और V और U दोनों सेम हो सकते हैं तभी जब ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रियल इन्वर्टेड एंड डेफिनेटली सेम साइज। तो ये जो पॉइंट आएगा ना बच्चों, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी हों, एग्जांपल के तौर पे इसके कोऑर्डिनेट्स -40, -40 हैं, तो ये एक्चुअली में 2f, 2f होता है। ठीक है,
यानी 2f माइनस 40 आ जाएगा। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो हम इसको -20 लिख लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम यहां पर बच्चों 1/v वर्सेस 1/u बनाते हैं तो वो क्या बनेगा? तो देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है 1/v प्लस 1/u, और 1/v होगा -1/u प्लस 1/f, ये y हो गया, ये mx हो गया, ये प्लस c हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगर हम देखें यहाँ पर ग्राफ तो हमारा जो स्लोप है वो स्लोप नेगेटिव है, 1/v वर्सेस 1/u बनाना है, ठीक है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ठीक है, राइट। तो 1/f इज 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला है, 1/v वुड बी नेगेटिव ऑफ 1/u प्लस 1/f, ठीक है। वैसे बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस ग्राफ को कि ये ग्राफ ना इस क्वाड्रेंट में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि v नेगेटिव है तो 1/v भी नेगेटिव होगा, u नेगेटिव है तो 1/u भी नेगेटिव होगा, है ना बच्चों, परफेक्ट है बिल्कुल। तो यहां पर क्या हो रहा है अभी ये अच्छा, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होती है, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होती है, तो टेक्निकली ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए स्लोप नेगेटिव नीचे को जा रहा है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। चलिए अब 1/v वर्सेस 1/u प्लॉट करने पे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, v वर्सेस u प्लॉट करने पे थर्ड क्वाड्रेंट का कर्व आना चाहिए, 45 डिग्री पे जो लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वो एक्चुअली में 2f, होने वाला है बच्चों। तो इस तरीके से हम एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों।